अक्सर हमने कॉमर्स स्टूडेंट से यही सुना है कि मैम अभी हम करियर में आगे क्या कर सकते हैं। कुछ कॉमन फील्ड ही तो है, जैसे अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, मतलब इन्हीं सब में हम करियर कर सकते हैं ना। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दो तीन करियर ही जानते हैं, जैसे कि सीए है, सीएस हैं, और उसी के बारे में इंक्वायर भी करते हैं कि इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा एंड ऑल। लेकिन वहीं पे कॉमर्स स्टूडेंट ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा यूनिक करियर भी होना चाहिए एंड थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड का। एंड आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल फील्ड मिलता है और एक यूनिक सर्टिफिकेशन भी मिलता है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एग्जामिनर टाइप या फिर एनालिटिकल जो वर्क होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव वर्क होते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेटिव टास्क होते हैं, अगर उसमें उनको करियर करना है तो डेफिनेटली आज का टॉपिक आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के बारे में, CIA। हाय, दिस इज साइमा शेख, बाय पैशन एंड प्रोफेशन अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। हमारी क्रॉस रोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि CIA डेजिग्नेशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करने रहेंगे। सबसे पहले अगर आपको CIA का सर्टिफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से या एग्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन से। देन आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इनटू इंटरनल ऑडिटिंग फर्म ओनली, यानी इंटरनल ऑडिटिंग या ऑडिटिंग फील्ड में ही आपका एक्सपीरियंस भी 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद आपको CIA का एग्ज़ाम पास करना होगा। CIA का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? CIA का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है IIA के अंडर। ये सब हम इन डेप्थ आगे देखेंगे। एंड IIA के कोड ऑफ एथिक्स के अंडर भी आपको बाद में अबाइड करना होगा, देन ओनली आपको उसका मेंबरशिप या उसका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब के बाद एक हाईली सॉर्टेड करियर अगर हम समझते हैं तो वो CIA है, यानी इंटरनल ऑडिटिंग का सर्टिफिकेशन है। नाउ इस करियर में आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा, यानी एक चैलेंजिंग करियर है जहाँ पे आपको अवेयर रहना होगा, ऑब्जर्वेटरी रहना होगा एंड आपको आपके हार्ड वर्क पे भी फोकस करना रहेगा। इसका आपको पैकेज क्या मिल सकता है, यानी मैं सबसे पहले इसकी सैलरी स्टार्टिंग ही बता देती हूँ। आपको 5 to 6 लाख का पैकेज एज अ स्टार्ट यहाँ पे विद इन इंडिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप ग्लोबली भी काम कर सकते हो, आउटसाइड इंडिया भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में नियरली अराउंड 8 to 9 लाख का स्टार्टिंग पैकेज। यहाँ पे ड्यूरेशन इसका 7 to 8 मंथ्स लगता है कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज इसके 3 पेपर्स होते हैं। हम इन डेप्थ देखेंगे कौन से 3 टॉपिक हैं, उसके अंदर सब सेक्शंस या सब टॉपिक क्या है। एक्सपेंस की बात करूँ तो नियरली अराउंड 1.5 लाख का पैकेज आपको एक्सपेंस आपका इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा, जहाँ पे आपको IIA के अंडर रजिस्ट्रेशन एंड देन उसका कोर्स फीस एंड उसका बुक्स, इन सब का इन्वेस्टमेंट आपका नियरली अराउंड 1.5 लाख का जाएगा। इनिशियल अगर मैं बात करूं कि आप जॉब पे लग जाएंगे, देन इसका इंक्रीमेंट किस तरह से होगा। तो इंक्रीमेंट इनिशियली आपका हर एक कंपनी या हर MNC आपको 15 to 20% का इंक्रीमेंट देगी। आई नो दिस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी इम्प्रेसिव, बट डेफिनेटली ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको फास्ट पेस इंक्रीमेंट भी मिलने की चांसेस हैं। अल्टीमेटली आपके एक्सपीरियंस पे और आपके अपडेटेड स्किल्स एंड नॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट पेस इंक्रीमेंट यहाँ से आप ले सकते हो। यानी इन शॉर्ट इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क एंड योर अपडेटेड स्किल्स। CIA एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, यानी विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह। इनफैक्ट इसका जो IIA का एसोसिएशन है, इसका ही हेडक्वार्टर US बेस्ड है एंड मोर देन 2 लाख मेंबर्स यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। 170 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये पॉपुलर है और नोन है। जॉब अवेलेबिलिटी अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो देखिए इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, लोकल है, MNC है, कॉरपोरेट है, जहाँ पे ऑडिटिंग के लिए हमें पर्सन्स लगते ही हैं, रिक्वायर्ड ही होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हर कंपनी में CIA के लिए जॉब प्रोफाइल रहता है, वैकेंसी वैकेंट होती है। सिलेबस का इन डेप्थ नॉलेज ले लेंगे एंड कुछ स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली हम वो भी इसमें देख लेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ये IIA क्या है, यानी किसके अंडर आप इसमें रजिस्टर होते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, जिसे हम IIA कहते हैं, ये ग्लोबल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ इंटरनल ऑडिटिंग एंड इस तरह के प्रोफेशंस को ही ये सर्टिफिकेशन देता है। इसका अगर हम फाउंडेशन देखेंगे तो ये फाउंडेड है 1941 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं लेक मैरी यानी फ्लोरिडा, US बेस्ड हैं। एज आई सेड कि 2 लाख मेंबर्स से भी ज़्यादा लोग इसमें एसोसिएटेड हैं एंड 170 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये रीनोन है। यानी हम समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन है फॉर इंटरनल ऑडिटर्स इन द होल वर्ल्ड। मिशन IIA का यही है कि ग्लोबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो IA में यानी इंटरनल ऑडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। IIA के खुद के कोड ऑफ एथिक्स हैं जो इंटरनल ऑडिटर्स को फॉलो करने रहते हैं एंड वो इनके सिलेबस में और इनकी ट्रेनिंग में ही आ जाते हैं। नाउ इनका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस इंटरनल ऑडिटर का है क्या। एक्चुअली एज आई सेड कि आपके इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पार्ट आपका आ जाता है इंटरनल ऑडिट बेसिक्स का। नाउ इसमें आपको 4 टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे मैंडेटरी गाइडेंस, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क, कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट्स यानी ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स को लेके, एंड फ्रॉड रिस्क एंड कंट्रोल्स। ये 4 टॉपिक आपको पार्ट 1 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिस होगा जिसमें गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स जैसे टॉपिक होंगे, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, conducting internal audit engagements, again audit tools and techniques, and fraud risk and controls। हमने देखा इसमें 5 टॉपिक है बट 2 टॉपिक रिपीट हो रहे हैं जो आपके पार्ट 1 में थे। पार्ट 3 में इंटरनल ऑडिट नॉलेज एलिमेंट्स जिसमें बिजनेस एक्यूमेन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस। इसमें हमने ये 6 टॉपिक्स देखे जहाँ पे 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज या IT नॉलेज भी आपका लगेगा। नाउ ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करते हैं बिकॉज इन्हीं टॉपिक के अंदर ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये जो तीनों टॉपिक या ये जो एग्ज़ाम है CI का, ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपके सेंटर होते हैं, वहाँ पे आप इसके एग्ज़ाम्स दोगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर एंड इसी टॉपिक के बिटवीन आपका ये एग्ज़ाम या एक इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ साथ IIA के जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको इंटरव्यू में एंड पार्ट 3 के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ डेजिग्नेशंस की बात करें कि CIA करने के बाद आपको किस तरह की कंपनीज रिक्रूट कर सकती है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इंडिया में तो हर कंपनी, ऑल्सो वर्ल्ड वाइड हर कंपनी में इंटरनल ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट लगता ही है, वरना हमें बाहर से लोगों को कभी कभी आउटसोर्स भी करना पड़ता है ऑडिटिंग के लिए। इंटरनल ऑडिटर बनने के बाद यानी CI करने के बाद डेफिनेटली आप पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में तो ये बिग 4 कंपनी है जैसे कि डिलॉयट, PwC, EY एंड KPMG। तो इस तरह के फर्म्स में भी आप रिक्रूट हो सकते हो। देन आपका कॉर्पोरेट या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स होता है, वहाँ पे भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हो सच एज फेडरल रिजर्व में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैं या IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी CIA की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वहाँ के रिस्क को मैनेज कर सके या फिर प्रिवेंट कर सकें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली लाइक बैंक, क्रेडिट यूनियंस या और भी बहुत सारे फाइनेंशियल एंड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। नाउ CIA करना है तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली आपका जो एनालिटिकल स्किल्स हैं यानी समझना और उसका एक मेन कंक्लूजन निकालना, इसका जो स्किल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड रहेगा। अटेंशन टू डिटेल यानी आपको डिटेल ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में भी, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ एट द सेम टाइम होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज एंड एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ये होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी बोल सकते हैं या क्रेडिबिलिटी बोल सकते हैं कि सब में से आप अपने आप को किस तरह से अलग प्रूव कर सकते हो, उसका स्किल। एंड इंटरपर्सनल स्किल्स जहाँ पे आपको कोलैबोरेटिवली काम करना पड़ेगा विद इन योर टीम एंड आपके कलीग्स के बीच में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो एक CIA कंडक्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट्स को, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेफिनेटली CIA की। देन जो रिस्क के एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना,
इंटरनल कंट्रोल्स डेवलप करना या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करना एंड डेफिनेटली रिकमेंडेशंस या इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड करना, उसके एडवाइस एंड सजेशंस देना एंड मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करने के साथ साथ स्मूथ कोलैबोरेटिव टास्क एंड चीज़ों को अश्योर करना, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशंस को इंश्योर करना। तो इस तरह के कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। अगेन अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि इसको करना कैसे है, तो मैं वापस एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस ले लो इंटरनल ऑडिटिंग में। यानी ये रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी है कि इंटरनल ऑडिटिंग फील्ड में ही आपका 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको इसमें ही करियर करना है तो आपके लिए 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस इनफ है कि आपका पीजी हुआ है एंड प्लस आप 1 ईयर का ना। अगर आप 12th में ही हो और आप सोचते हो इंटरनल ऑडिटिंग या सीआईए करना चाहिए, तो ये मेरा एक काइंड सजेशन होगा कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड न जाते हुए आप किसी कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड में ही अपना बैचलर एंड पीजी कर दो एंड सो आपके लिए ये यहाँ पे ईजी पड़ेगा, क्योंकि सीआईए के एग्ज़ाम्स या टॉपिक जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे लिंक करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे सीआईए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो डेफिनेटली अगर आपका बैचलर आपने उसमें किया है और अब अगर आपको लग रहा है कि सीआईए करना चाहिए तो डेफिनेटली आप आईआईए के अंडर रजिस्टर करके सीआईए का एग्ज़ाम दे सकते हो। नाउ आई होप कि आज के सीआईए के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज यूजुअली मन में आते हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं, सब सेक्शंस हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर किए हैं। अगर फिर भी कुछ मिसिंग है या आपको और भी कुछ पूछना है तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में उसे पुट ऑन करें एंड हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे ही हमारे करियर रिलेटेड वीडियोस एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड होते हैं। अगर अभी तक आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड बाकी और भी बहुत सारे करियर रिलेटेड वीडियोस हैं उसको भी एक बार गो थ्रू कर देना। ऐसे ही हमारे और वीडियोस आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ साइमा शेख साइनिंग ऑफ। थैंक यू।